नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में 10 साल से ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि वे हिंदू हृदय सम्राट हैं। असलियत यह है कि जितने हिंदू उनके साथ हैं, उससे कहीं बहुत ज्यादा हिंदू उनके खिलाफ हैं। 2014 में जब नरेंद्र भाई पहली बार दंदनाते हुए रायसीना की पहाड़ी चढ़े थे, तब भी जितने हिंदुओं ने उन्हें वोट दिए थे, उससे कहीं बहुत ज्यादा हिंदुओं ने उनके खिलाफ वोट दिया था। 2019 में नरेंद्र भाई को 303 सीटों का बंपर बहुमत मिला, तब भी यही दृश्य था। और अब 2024 में भी कमोबेश यही नजारा आप देखेंगे। ठीक इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, भारत की जनसंख्या घड़ी मुझे बता रही है कि हमारी आबादी 1,43,73,73,20 हो गई है। मोटे अनुमान के मुताबिक देश की आबादी में 80% हिंदू हैं। इसका मतलब हुआ कि भारत में आज 1,14,98,41,46,616 हिंदू हैं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र भाई इन तकरीबन 1.5 अरब गर्वीले हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं? 2014 में करीब 55.5 करोड़ लोग मतदान केंद्रों पर अपनी राय जाहिर करने गए थे। आबादी के 80% के हिसाब से उनमें 44 करोड़ से कुछ ज्यादा हिंदू रहे होंगे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 17.25 करोड़ वोट मिले थे। चूंकि भाजपा को मिले अल्पसंख्यक वोट नगण्य ही रहे होंगे, तो मान लीजिए कि ये सभी हिंदुओं के वोट थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 17.25 करोड़ हिंदुओं ने 2014 में नरेंद्र भाई को स्वीकार किया था, लेकिन 27.25 करोड़ हिंदुओं ने तब उन्हें अस्वीकार कर दिया था। अब आइए 2019 के चुनाव पर। जी हां, पिछला चुनाव जिसमें नरेंद्र भाई ने 303 सीटों का कीर्तिमान बनाया था। इस चुनाव में करीब 61.5 करोड़ मतदाता वोट देने गए थे। स्थूल गणना के अनुसार उनमें से तकरीबन 49 करोड़ मतदाता हिंदू रहे होंगे। भाजपा को तब करीब 23 करोड़ वोट मिले थे। अर्थ हुआ कि वोट देने गए हिंदुओं में से 26 करोड़ ने नरेंद्र भाई को खारिज कर दिया। 26 करोड़ हिंदुओं ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 96 करोड़ 88,21,926 यानी करीब 97 करोड़ मतदाताओं को मतदान का अधिकार होगा। मानकर चलते हैं कि 70% लोग मतदान करने जाएंगे, यानी 67 करोड़ 81,75,348 लोग, करीब 68 करोड़ लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। 80% हिंदू आबादी के मोटे अंदाज के मुताबिक आने वाली गर्मियों में 54 करोड़ 25,40,278 54 करोड़ हिंदू मतदाता अपने वोट देंगे। लोकसभा के पिछले चुनाव में यानी 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ 90,76,889 वोट मिले थे, 37.36%। यह भाजपा को अब तक मिला सबसे ज्यादा मत प्रतिशत है। वैसे मुझे तो लगता है कि पिछले 10 बरस में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गलियारों में नरेंद्र भाई ने जैसा बवाल मचाया है, उसके चलते ये मत प्रतिशत 2024 में नीचे गिरेगा। लेकिन जिन्हें लगता है कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनने से इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, उनका मन रखने के लिए मैं मान लेता हूं कि भाजपा को राम मंदिर से 3.25% वोट का फायदा हो जाएगा और उसे 37.25 की जगह इस बार 40% वोट मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से नरेंद्र भाई को अप्रैल मई में कितने वोट मिलेंगे? उन्हें मिलेंगे 27 करोड़ 12,70,139 वोट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इक्का दुक्का को छोड़ दें तो न तो कोई अल्पसंख्यक आजकल भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और न भारतीय जनता पार्टी को उनके वोट चाहिए। इसलिए मान लें कि नरेंद्र भाई को जो वोट इस बार भी मिलेंगे, वे भी सिर्फ हिंदुओं के ही होंगे। इसका अर्थ यह है कि 2024 में अगर 27 करोड़ 12,70,139 हिंदू नरेंद्र भाई को वोट देंगे, तो एकदम उतने ही यानी 27 करोड़ 12,70,139 हिंदू उनके खिलाफ वोट देकर लौटेंगे। 2014 में हिंदू मतों का
38.38% भारतीय जनता पार्टी को मिला था। यानी 61.5% हिंदुओं ने भाजपा के खिलाफ वोट दिए थे। 2019 में हिंदू मतों का 37.5% उसे मिला, 1% घट गया। यानी उसके खिलाफ वोट देने वाले हिंदुओं का प्रतिशत बढ़कर 62.5 हो गया था। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कुल मतों का अगर 40% मिला तो मतलब होगा कि हिंदू मतदाताओं का 50% हिस्सा नरेंद्र भाई के खाते में जाएगा। लेकिन क्या पहले से 12.5% हिंदुओं को अपने पाले में ले आना नरेंद्र भाई के लिए आसान होगा? जरा संजीदगी से सोचिए कि वो कौन से हिंदू हैं जिनके दिल में नरेंद्र भाई बसे हैं। सनातनी संस्कारों वाले, करुणामयी, दयामयी, उदारमना हिंदू, या सनातनी लताओं में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा लगा कर तैयार की गई महाकाय हिंदुत्व सोच के अनुगामी हिंदू? सच बताइए, आप कैसा हिंदू होने पर गर्व करेंगे? आप सोचिए जब तक कि मैं अपनी सिंहासन बत्ती के साथ फिर हाजिर नहीं होता। जल्दी ही लौटता हूं, तब तक के लिए नमो नमः।